हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में आज मैं एक टिपिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं जहां एक नया फैक्टर ऐड किया है। वो है ट्रेसिस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस। तो इस प्रॉब्लम में ट्रेसिस इंक्लूड हुए हैं। ट्रेसिस वाला अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज के सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन इज 70 mm and the projectors through the traces are 110 mm apart. The end of the line is 10 mm above HP. If the top view and the front view of the line makes 30° and 60° with XY line respectively, draw the projections of the line and determine the traces, the angles with the HP and the VP, the true length of the line. Assume that the line is in the first quadrant. तो यहाँ कोई लाइन का नाम नहीं दिया है, हम कोई भी नाम एज्यूम कर सकते हैं, पी क्यू ए बी जो भी चाहे। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं रफ स्केच से आपको दिखा रहा हूँ। आप हर एक स्टेप समझ लीजिए और वो स्टेप समझ के डायमेंशनली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स वाई लाइन जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले आप एक एक्स वाई लाइन प्रिपेयर कर दीजिए। दिस इज एक्स वाई लाइन। अभी हमें दोनों जो ट्रेसेस है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 110 mm। तो आपको दो वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस करनी है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 110 mm। तो मान लो कि ये मेरी पहली लाइन, ए लाइन राइट साइड है, एक ट्रेस यहां पर होगा और दूसरा ट्रेस मान लो कि ये पर है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर दिखाना है तो वो कितना है, 110 mm, 110 mm। दोनों ट्रेसेस के बीच है, दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच नहीं है। अभी दोनों ट्रेसेस के बीच का डिस्टेंस है और एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे H। और H को जब मैं नीचे एक्सटेंड करने वाला हूं प्लान पर तो वो HT मिलेगा। और एक पॉइंट यहां जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम कहेंगे V। H एंड V को एक्सटेंड करेंगे जब उसका एलिवेशन मिलेगा तब, तो वहां हमें VT मिलेगा। तो H और V मार्क कर दीजिए। इतना काम हमने कर दिया। अभी स्टूडेंट्स, H और V मिल गया। हमें कहा गया है कि फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन 60° है और टॉप व्यू का इंक्लिनेशन 30° है। तो आपको करना क्या है, H के साथ एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसका एंगल होगा 60°। तो मान लो कि मैंने 60° एंगल लिया और एक लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस एंगल इज 60°। इसको एक्सटेंड कर दीजिए। और V के साथ मिस प्लान का इंक्लिनेशन 30° है, तो V पर आपका एंगल प्रोटेक्टर रखें और एक लाइन बना दीजिए ऐसे। दिस एंगल इज 30°। 60° एंगल पर लाइन बनाई और 30° एंगल पर लाइन बनाई। तो नेक्स्ट स्टेप ये हुआ। अभी आगे स्टेप में हमें क्या करना है, कोई एक पॉइंट जो दिया है वो 10 mm अबोव HP है। तो मैं एक्स वाई से डिस्टेंस कितना लेने वाला हूं, 10 mm। और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 10 mm डिस्टेंस लेके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लो कि ये डिस्टेंस है 10 mm, 10 mm। तो 10 mm वाली जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं और ये इंक्लाइन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो पॉइंट मिलता है वो लाइन का पहला एलिवेशन पॉइंट है। यहां लाइन का नाम नहीं दिया है तो मैं लाइन का नाम बोल देता हूं PQ। तो एक पॉइंट मुझे P मिला जिसको हम कहते हैं P'। ये P' पॉइंट मिला 10 mm अबोव HP पर। तो यहां तक आप P' तक नोट कर सकते हैं। अभी आगे क्या करना है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। बी केयरफुल, बी अटेंटिव। स्टूडेंट्स, ये जो P' पॉइंट मिला है मींस एक प्रोजेक्टर इस लाइन पर आएगा, तो P' में से आप एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए।
क्योंकि हमें पता है कि पी डैश और प्लान पॉइंट पी दोनों एक ही वर्टिकल प्रोजेक्टर पर आने वाले हैं। अभी साथ में प्रॉब्लम में ये भी कहा गया है कि दोनों प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस 70 mm है। तो ये प्रोजेक्टर एक तो हो गया, दूसरा प्रोजेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, तो यहां से 70 mm डिस्टेंस ले लो और 70 mm डिस्टेंस लेके मैं दूसरा प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर सकता हूं वर्टिकल। याद रहे ये दोनों प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 70 mm। अभी ये पॉइंट तो पी डैश है, तो दूसरा जो मैंने V वाला लाइन ड्रॉ किया था, यहां जो इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट मेरा प्लान पॉइंट P होगा, P डैश और P। वैसे इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो यहां जो पॉइंट मिला वो मेरा पॉइंट Q डैश होगा, और यहां जो पॉइंट मिलता है इस पॉइंट को हम कहेंगे Q। तो एक साथ हमें चारों पॉइंट्स मिल गए। P डैश Q डैश मीन्स आपका टॉप व्यू है, डार्क बना दीजिए। ये आपका फ्रंट व्यू है, इसको भी डार्क लाइन से कंप्लीट कर दीजिए। यहां तक का काम हो गया है। अभी जैसे P डैश और P मिला तो P में से भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। वैसे Q में से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और Q में से जहां लाइन ड्रॉ करते हैं वहां हम लिखेंगे दिस इज लोकस ऑफ Q। और वैसे Q डैश में से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे और यहां लिखेंगे लोकस ऑफ Q डैश, लोकस ऑफ Q डैश। यहां तक काम हो गया। P डैश P, Q डैश Q। अभी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गए, हमें ट्रू लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं अगर शुरुआत यहां से करता हूं तो पी क्यू जितनी रेडियस, P को सेंटर लीजिए और आर्क बना दीजिए लाइक दिस। और जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो Q को पॉइंट को चेंज करके हम लिखेंगे यहां Q1, और Q1 से आप जब यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां भी आती है, तो ये डायरेक्शन में जब Q1 चेंज होके Q1 डैश होगा तो Q1 डैश को P डैश के साथ जोड़ दीजिए, ये ट्रू लेंथ दिखाएगा। और वैसे ट्रू लेंथ और एक तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, P डैश Q डैश जितनी रेडियस, आर्क ड्रॉ कर दीजिए। यहां P डैश सेंटर है और यहां चेंज होके Q2 डैश हो गया, और Q2 डैश से आप ये जो लोकस ऑफ Q है वहां तक खींच लीजिए, यहां तक वर्टिकल लाइन। Q2 डैश बदल के हो गया Q2, और P और Q2 को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया ट्रू लेंथ। दोनों में ट्रू लेंथ मिलेगी। ट्रू लेंथ सेम होनी चाहिए, लाइन की लेंथ बदलने वाली नहीं है। तो आप 4 लाइन फाइंड कर सकते हैं यहां तक। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो कहा गया है वो सब आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड आउट द ट्रेसेस। तो ये जो H है और ये जो हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू वाली लाइन को यहां जहां इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट हमारा HT होगा, HT। और जैसे ये V है तो V वाली लाइन जहां हमारा रियल टॉप फ्रंट व्यू है वहां इंटरसेक्ट करती है, तो ये है VT। यहां VT मिला, यहां HT मिला। HT और VT के बीच का डिस्टेंस 110 mm है। फिर सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ट्रू लेंथ वाला जो ये एंगल है वो थीटा है, ये फ्रंट व्यू वाला जो एंगल है वो अल्फा है, यहां ट्रू लेंथ वाला एंगल है वो फाई है, और टॉप व्यू वाला एंगल है वो बीटा है। वो 4 एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन था ट्रू लेंथ, तो आप स्केल से ट्रू लेंथ मेजर कर दीजिए, दोनों ट्रू लेंथ समान आनी चाहिए। तो इस तरह से ट्रेसिस वाला ये प्रॉब्लम आप डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्विकली प्रोसेस रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी HT और VT की, यहां H मार्क किया, यहां V मार्क किया। फिर H से मैंने एंगल लिया 60 डिग्री, V से एंगल लिया मैंने 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल वाली लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 10 mm वाली लाइन जो पॉइंट की पोजीशन की है तो मैंने P डैश फाइंड किया। P डैश से ऑटोमेटिकली यहां Q डैश मिला, नीचे P मिला और यहां Q मिला, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस है 70 mm।
तो 4 पॉइंट मिल गए तो आपको 2 व्यूज मिल गए। बाद में हमने ट्रू लेंथ फाइंड कर दी, VT फाइंड कर दिया और HT फाइंड कर दिया। आई होप दिस मेथड इज क्लियर इन माइंड। कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।